अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं ज़ीरक टीवी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि चावल की फसल की अभी कटाई हुई है, गंदम की फसल की बिजाई हो रही है। आम आदमी यानी किसान, इनमें ज्यादातर तबका ऐसा होता है जो अनपढ़ होता है, जो ज्यादातर चीजों को नहीं जानते, इसीलिए उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको बेवकूफ बनाकर उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है। हमारा उन माफिया के खिलाफ हमेशा डट कर खड़ा होना आपको हर सूरत मिलेगा, क्योंकि हमें ना तो किसी का प्रेशर है, ना ही किसी से लालच है, और ना ही हम खौफजदा होते हैं। इंशाल्लाह आम आदमी की बात करते रहेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान होगी। तो आजकल किसानों को जो दरपेश मसाइल हैं, वैसे तो किसान बेचारा 12 माह ही बड़ी सख्त मेहनत, बड़ी तगदो के बाद उसे जो आमदन होती है वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन ये बात भी हर आदमी जानता और मानता भी है कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर हमारे मुल्क से शोबा ज़राअत को ख़त्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में फाका तारी हो जाएगा, इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों का यही इरादा है? क्योंकि ये किसान पर इस कदर बोझ डाल रहे हैं कि किसान बेचारा नीचे दबता चला जा रहा है। किसान को जो मसाइल दरपेश हैं उनकी बात करते हैं। आजकल जो मौजूदा इशू बना हुआ है वो ये है कि किसान बेचारा जो बाकियात है चावल की फसल की, उसको आग लगाकर गंदम की फसल की बिजाई कर रहा है। लेकिन हमारे ACDC साहबान, जिनको डाले मिले हुए हैं, जिनको फॉर्च्यूनर्स मिली हुई हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो आम आदमी के हकूक़ का ख्याल रखें। हमारे ज़िला हाफिज़ाबाद की अगर बात की जाए तो हमारी DC साहबा जो हैं वो पूरे ज़िला की कस्टोडियन है। एक DC जो ज़िला भर का कस्टोडियन होता है, उसका फ़र्ज़ यह बनता है कि हर हवाले से जहाँ पर बदउनवानी हो रही हो, जहाँ पर गैर कानूनी हो रही हो, जहाँ पर चीज़ें आम आदमी को नुकसान पहुंचा रही हो, वहां पर एक्शन लेना। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये पंजाब लेवल पर ये इशू है जो फसल की बाकियात को आग लगाने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पंजाब ने ये चीजें इंप्रूव करवा कर किसानों के ऊपर एक बोझ डाला है कि वो उन अपने फसल की बाकियात को आग ना लगा सके। हालांकि फसल को आग लगाना तो एक माह में होता है, लेकिन पूरा साल जो फैक्ट्रियां जहरीले केमिकल से चलती हैं, जहरीले केमिकल उनसे फासिद मादे जो निकलते हैं वो हकीकत में बीमारियां फैलाते हैं। जो भट्टों से निकलने वाला धुआं है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो असल में इस मुल्क में आलूदगी फैला रहे हैं। ये किसान बेचारा जो कर रहा है ये तो मजबूरन कर रहा है। हाँ, किसान कल रुक जाएंगे अगर उनको मुतबादल कोई मशीनरी दी जाए जो फसल की बाकियात को तलफ करके उसे कहीं ठिकाने लगा दे, लेकिन फसल की बाकियात को आग लगाना किसान की मजबूरी है। उसके बाद किसानों को जब उनकी फसल तैयार होती है तो आड़ती हजरात जो हैं वो उनकी जेब पर डाका डालते हैं। कैसे डालते हैं? वो रेट अगर 5000 है तो वो उनसे 3500 में खरीदेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज को नहीं देखती। वो जब तक फसल किसानों के पास होता है तब तक रेट डाउन रहता है। मुझे एहसास है मजदूर तबका का भी कि उन्होंने भी आटा लेना होता है, उन्होंने भी रोटी खाना होती है, मुझे उन चीजों का भी एहसास है। लेकिन या तो फिर 12 माह ही वो चीजें सस्ती रहें तो फिर होगी बात ठीक। लेकिन अगर किसान के पास एक फसल 3500 रुपए में जा रहा है, आगे वो 7000 8000 में बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये किसान के साथ ज्यादती है। उसके बाद किसान को जो जरूरियात की चीजें होती हैं फसल को काश्त करने के लिए, फसल को तैयार करने के लिए, जो किसान को चीजें जरूरी होती हैं वो उनमें खाद, दवाइयां, स्प्रे वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, डीजल, बिल बिजली के जिनके पास मोटर्स हैं, ये सारी चीजें उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी देकर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हाई रेट्स अगर इंप्रूव करवा कर मार्केट में वो चीजें भिजवाती है, उन रेट्स को लागू नहीं किया जाता, उन रेट्स पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। आजकल DAP की खाद गालबन 11,000 से 12,000 तक की बोरी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक है, लेकिन
यहाँ पर मार्केट में 14,000 14,500 रुपए फरोख्त हो रही है। ये किसके साथ जाती है? ये आम आदमी के साथ जाती है। ये हकीकत में किसान को दबाने की साजिश हो रही है। आप लोग अगर एक बार तसव्वुर में जाकर जरा सोचें कि जो आदमी इतनी सख्त मेहनत के बाद अपने आमदन के वक्त अपना जो उसको फल मिलना है, उस वक्त जब उसको नुकसान के अलावा कुछ ना बचे तो फिर वो फसल काश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान का तो कोई भी नहीं सोचता। इसी तरह ये ज़राअत शोबा जो है ये पीछे चला जाएगा। ये किसका नुकसान होगा? हमारे मुल्क का नुकसान होगा। फिर हम लोग कहाँ से खाएंगे? ये किसी को सोच नहीं है। एसी गाड़ियों में, एसी कमरों में बैठकर सिर्फ ये चीज लागू कर देना कि यहां सब अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। फोटो सेशन का आजकल दौर है। ACDC साहबा जहां पर जाती हैं वहां पर जाकर अपने सिर्फ फर्ज उन्होंने ये ही समझा हुआ है कि सिर्फ सेल्फियां बनानी है, सिर्फ पिक्चर्स बनाकर अपलोड करनी है और हमारा जो फर्ज है, हमारी जो ड्यूटी है वो पूरी हो गई है। बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जब ज़रूरी अद्वियात का वक्त आता है जिसमें जड़ी बूटियों वाली अद्वियात हैं, इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी अद्वियात हैं, सुंडी है, ये फलां है, ये फलां है, ये सारी चीज़ें किसान के ऊपर बोझ है। जैसे माँ एक बच्चे की परवरिश करती है, देखभाल करती है, ऐसे ही किसान बेचारा 12 माह अपनी फसल की तरफ देखता है, गंदम की तरफ, अपने चावल की फसल की तरफ देखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको हर चीज़ से महफूज रखता है ताकि ये मुझे कुछ मुनाफा दे। लेकिन वो हमें खिलाने वाला, हमारे पूरे मुल्क को खिलाने वाला किसान बेचारा आज मुश्किलात का शिकार है। किसान बोर्ड, जो किसान इत्तेहाद तंजीमें हैं, उनका इस हवाले से क्या रोल है? वो हमेशा अपने ज़ाती मफाद तक इन चीज़ों को लेकर चलती हैं। हाँ, अच्छे लोग भी हैं जो किसानों की बात करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं, बड़ा माफिया है, उनको ये ACDC साहबान जो हैं ये घर जाकर ये चीज़ें मुहैया करते हैं। ये ताजर माफिया जो है ये उनको घर जाकर ये चीज़ें मुहैया करता है। हमारे MNA MPs जो हैं, इनको ये चीज़ें उनके डोर स्टेप पर चीजें दस्तयाब होती हैं, इसलिए वो आम आदमी की बात नहीं करते। पूरे मुल्क के, पूरे पंजाब के AC और DC साहबान जो हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि किसानों के हाल पर रहम किया जाए। उनको जो चीजें मुहैया करने की आपकी ड्यूटी है वो उनको मुहैया करवाएं। कम से कम गवर्नमेंट रेट के मुताबिक तो उनको मुहैया करवाएं चीजें। जो चीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक चीज इंप्रूव करवा कर एक चीज का रेट लागू किया है तो उसी पर अमल दरामद करवाना चाहिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के रेट और हैं लेकिन यहाँ पर और प्राइसेस में चीज़ें फरोख्त हो रही हैं। बड़ी ज्यादती हो रही है किसान के साथ। मेरी आखिरी दफ़ा फिर गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से कि हमारा रीढ़ की हड्डी जैसा जो शोबा है ज़राअत, इसको बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं, इसके हाल पर रहम किया जाए, इसका सोचा जाए, इसके लिए तदबीरी इक़दामात किए जाएं ताकि ये नापायद होने से बच सके, ताकि ये ख़त्म होने से बच सके, ताकि ये दब जाने से बच सके, ताकि ये जुल्म का शिकार ना हो। इन माफिया के रहमो करम पर किसान को ना छोड़ें, ये इनको जिंदा निगल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।